हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मैथ स्टेप 4 से एक्सरसाइज 1, जिसमें पहला चैप्टर है रिवीजन। यानी कि हमने जो क्लास 3 में पढ़ा था उसी में से कुछ क्वेश्चन को उठा करके प्रैक्टिस करवाया जाता है रिवीजन में। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट न्यूमरल्स। यानी कि सही न्यूमरल से, सही आंकड़े से, सही नंबर से इसको फिल करना है, भरना है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, या तो वर्ड में दे देगा और फिगर में लिखने के लिए बोलेगा, या फिगर में दे देगा और वर्ड में लिखने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्लेस नेम लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। और उसके बाद नंबर को पुट करते जाएंगे और फाइनली मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, 7,829। तो यहाँ पर 7,000 है, थाउजेंड के नीचे हम क्या लिख देंगे, 7। उसके बाद 800, हंड्रेड के नीचे हम क्या लिख देंगे, 8। देन 29, यानी कि टेंस के प्लेस पे हो जाएगा 2 और वंस के प्लेस पे 9, यानी कि 7,829। तो यहाँ पर लिख देंगे 7,829। पार्ट बी में देखिए, 9,000, थाउजेंड के नीचे कितना बोल रहा है लिखने के लिए, 9, तो 9 यहाँ लिख देंगे। उसका 600, हंड्रेड के नीचे 6, तो 6 पुट कर देंगे। देन आफ्टर 89, 89 8 टेंस के प्लेस पे और 9 वंस के प्लेस पे आ गया 9,689। यहाँ पर लिख देंगे 9,689। पार्ट सी में देखेंगे 207, 207। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर थाउजेंड के नीचे कुछ नहीं बोल रहा है लिखने के लिए। यहाँ पर हमको लिखना क्या है, 2000, यानी कि थाउजेंड के नीचे 200, यानी हंड्रेड के नीचे क्या लिखना है, 2। और उसके बाद 7, यानी कि टेंस, टेंस के नीचे भी कुछ नहीं बोल रहा है लिखने के लिए, सिर्फ 7। तो वंस के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 7। और जो टेंस के नीचे ये खाली सी जगह बच गई, वहां पर हम जीरो पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 207। यही नंबर हम पूरा लिख देंगे, 207। पार्ट डी में है 8,057, यानी कि थाउजेंड के नीचे क्या लिखना है, 8। थाउजेंड, यहाँ थाउजेंड के नीचे 8 लिख दिए। उसके बाद 57, यानी कि हंड्रेड के नीचे कुछ नहीं बोल रहा है लिखने के लिए, सिर्फ क्या बोल रहा है, 57, यानी कि 5 टेंस के नीचे और 7 वंस के नीचे। और ये हंड्रेड के नीचे जो बच गया वहां पर हम जीरो पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, 8,057। यहाँ पर लिख देंगे 8,057। ठीक है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कि या तो आपको दे देगा, नंबर में दे देगा और फिगर में लिखने के लिए बोलेगा, वर्ड में दे देगा और फिगर में लिखने के लिए बोलेगा, या फिगर में दे देगा वर्ड में लिखने के लिए बोलेगा, तो हम पढ़ते जाएंगे और उसको प्लेस नेम के नीचे लिखते जाएंगे, फाइनली मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो खाली स्थान है इसको फिल करना है विद करेक्ट नंबर नेम्स। ये जो नंबर दिया गया है, फिगर में ये नंबर दिया गया है और आपको इसमें वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, इसका हम प्लेस नेम लिख लेंगे, प्लेस नेम लिख लेंगे। प्लेस नेम लिख लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। यानी कि 9 किसके नीचे है, थाउजेंड के नीचे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9,000, 9,000। और उसके बाद हंड्रेड के नीचे क्या है, 1 है, तो लिख देंगे 9,100। और उसके बाद क्या बचा, 47 है, एंड 47। वर्ड में है, फिगर में, फिगर में है, इसको वर्ड में लिखना है। पार्ट बी में क्या है,
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। 8 किसके नीचे है? थाउजेंड के नीचे, तो हम लिख देंगे 8000, 8000। 8000, 100 के नीचे क्या है? 2, 200 एंड 50, एंड 50। पार्ट सी में है वंस, टेंस, हंड्रेड। यहाँ 100 के नीचे 9 है तो 900 लिखना है यहाँ पर। 900 एंड 98, एंड 90। पार्ट डी में है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी कि थाउजेंड के नीचे क्या है? 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7000। 7400 400 एंड 8, एंड 8। यहाँ पर देखें, 1000 के नीचे 7 था तो हम लिख दिया 7000, 100 के नीचे 4 था तो लिख दिया 400, और टेंस के प्लेस पर 0 था तो उसको नहीं लिखेंगे, और वंस के प्लेस पर 8 था तो हम लिख दिए 8, यानी कि 7408। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सो देखिए। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, यानी कि हमें क्या करना है? राइट करना है, लिखना है क्या? स्मॉलेस्ट नंबर, कितने डिजिट का? 1 डिजिट का। तो हम जानते हैं कि 1 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तक जो है 1 डिजिट का नंबर है, और 9 के बाद जो 10 आता है वो डबल डिजिट का नंबर है। तो 1 डिजिट का नंबर कहाँ से? 0 से लेकर के 9 तक ही। तो इसमें से पूछेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 0 है, और सबसे बड़ा नंबर 9। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर राइट कीजिए, लिखिए कितने डिजिट का? 1 डिजिट का। तो 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है? 0, तो इसमें आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 0। और पार्ट बी में है राइट द लार्जेस्ट नंबर, इसमें लिखने के लिए क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर। कितने डिजिट का? 1 डिजिट का। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 9, क्योंकि 9 के बाद जो है 10, 10 डबल डिजिट का होता है, तो ये यहीं पर खत्म हो जाता है 9। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट कितना हो जाएगा? 9। 9 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखिए। राइट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखे। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 99, और 99 के बाद होता है 100, और 100 3 डिजिट का नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का क्या हो जाएगा? 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में कहता है राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो हम अभी अभी देखे थे 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 से पहले क्या होता है? 9। 9 1 डिजिट का नंबर है, और 10 कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। तो राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा, यानी कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो हम देखे थे 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, और 99 के बाद क्या आया था? 100। ये 100 से शुरू होता है 3 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 100। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। एंड पार्ट बी में है राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक जाएगा? 999 तक। उसके बाद जो आता है 1000,
ये 1000 4 डिजिट का नंबर हो जाता है, तो सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का क्या हो जाएगा, 999, 999। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए में क्या कहता है, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 9999। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो शुरू हो जाता है 10,000, और 10,000 जो है 5 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोल रहा है, राइट कीजिए क्या, लार्जेस्ट नंबर कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, तो कितना 4 टाइम 9 हो जाएगा। और पार्ट बी में कहता है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम अभी अभी देखे थे 1000 होगा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999। जहां पर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर खत्म होता है, वहीं से अगले डिजिट का सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर शुरू हो जाता है। तो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना हो जाएगा, 1000। एक चीज आप समझ लीजिए कि इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा, जब पूछेगा कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, तो 1 टाइम 9। अगर पूछेगा 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 2 टाइम 9। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 3 टाइम 9। और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 4 टाइम 9 लिख देंगे। और यदि 5 डिजिट का, तो 5 टाइम 9 लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब सबसे बड़ा नंबर, जब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा जितने डिजिट का, उतना टाइम 9 लिख देंगे। और यदि पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर किसी नंबर का, तो उतने डिजिट 1 लिख करके उतना जीरो पुट कर देंगे। तो हम पूछ रहे हैं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो 1 लिख देंगे और अगले प्लेस पर क्या दे देंगे, जीरो। बोलेगा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 1 2 3, यहाँ पर 1 दे देंगे और बाकी 2 जीरो पुट कर देंगे। अगर 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 2 3 4, 1 लिख देंगे और बाकी जगह जीरो पुट कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट जब भी पूछेगा तो 1 लिख करके उतना जीरो पुट कर देंगे बाकी प्लेस पर, और जब लार्जेस्ट पूछेगा तो उतना टाइम 9 लिख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली स्थान है इसको क्या करना है, फिल करना है। तो इसमें क्या कहता है, डॉट 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 कम्स, यानी कि आता है क्या, जस्ट बिफोर 9,000, यानी कि जस्ट बिफोर का मतलब ठीक पहले 9,000। तो कोई नंबर है जो आता है किसके ठीक पहले, इस 9,000 के ठीक पहले कोई नंबर आता है। तो 9,000 के ठीक पहले क्या आएगा, 9,000 है, और 9,000 में से हम -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,999। तो इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे, 9,000 में से 1 माइनस करेंगे तो उसके ठीक पहले वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8,999। तो 8,999, अब इसको पढ़िए पूरा, 8,999 कम्स, यानी कि ये नंबर आता है जस्ट बिफोर, ठीक पहले किसके, 9,000 के। फिर से समझिए, यहाँ पर लोग गलती कर देता है, इसको गलती नहीं कीजिएगा। 8,999 कम्स, यानी कि आता है किसके ठीक पहले, जस्ट बिफोर 9,000। 9,000 के ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा, ये 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। पार्ट बी में है 1,000 कम्स, यानी कि 1,000 आता है जस्ट आफ्टर, यानी कि ठीक बाद। तो 1,000 आता है जस्ट आफ्टर, किसके बाद आता है 1,000, यानी कि हम बोलेंगे 9 आता है जस्ट आफ्टर, तो किसके बाद आएगा, 8 के बाद ही ना 9 आता है। तो हम बोलेंगे 9 कम्स, यानी कि 9 आता है जस्ट आफ्टर, तो 8 के ठीक बाद आया। तो वही कह रहा है कि 1,000 कम्स जस्ट आफ्टर, तो किसके बाद आता है, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो आ जाएगा 999। अब देखिए 1,000 कम्स, 1,000 आता है जस्ट आफ्टर, किसके ठीक बाद, 999, यानी कि 999 में +1 करेंगे तो 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 1,000 कम्स, 1,000 आता है जस्ट आफ्टर, ठीक बाद, किसके बाद, 999। पार्ट सी में कहता है कोई नंबर है जो कम्स आता है जस्ट बिफोर 9,900, यानी कि 9,900 के ठीक पहले कोई नंबर आता है।
तो यहाँ पर देखिए 9900 के ठीक पहले कौन आएगा, -1 कर देंगे। -1 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये कितना बचा 989, तो 9899, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। कहता है डॉट 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 कम्स, कोई नंबर है जो आता है जस्ट बिफोर, यानी कि ठीक पहले 9900 के, तो क्या हो जाएगा 9000 तो रहेगा ही रहेगा, और 900 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 899, जो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा दिए हैं, ये आता है। पार्ट डी में देखिए 1234 कम्स, ये नंबर आता है 1234 आता है जस्ट आफ्टर, ठीक बाद, किसके ठीक बाद आता है, तो इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1234 में से 1 जाएगा तो 1233, तो अब देखिए 1234 कम्स, यानी कि 1234 आता है जस्ट आफ्टर, किसके बाद 1233 के बाद ये नंबर आता है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है टिक कीजिए, टिक द नंबर इन व्हिच 8 हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस, ठीक करना है यानी कि सही का निशान लगाना है। इन व्हिच यानी कि जिसमें 8 हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर दिया गया है, और इन 5 में 8 का प्लेस जिस पर सबसे ज्यादा सबसे बड़े वाले प्लेस पर जो 8 होगा उस नंबर को बोल रहा है टिक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है इसमें वंस के प्लेस पर है, इसमें 8 टेंस के प्लेस पर है, और इसमें 8 100 के प्लेस पर है, और इसमें 8 देखिए वंस टेंस 100 के प्लेस पर है, और इसमें 8 वंस टेंस 100,000 के प्लेस पर है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि टिक कीजिए द नंबर इन व्हिच 8 हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, 1000 के प्लेस पर है, तो इस नंबर को हमें क्या करना है, टिक करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सी द पैटर्न, इस पैटर्न को देखना है, एंड राइट द मिसिंग नंबर, इसमें जो नंबर मिस किया गया है उसको लिखना है पैटर्न को देखते हुए। तो इसमें है 1000, इसमें 1010 1020, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1000 और इसमें +10 करके लिख दिया है 1010, इसमें भी +10 करके लिख दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे +10 करके लिख देंगे। इसमें 1000 1010, फिर इसमें 10 ऐड करके 1020, तो इसमें क्या हो जाएगा 1030, इसमें पहले से दिया है 1040, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1050, 10 ऐड हो जाएगा 1060 1070 एंड 1080। हमने देखा कि सब में 10 क्या हो रहा है प्लस होकर के लिख रहा है, 10 सभी में प्लस, इसमें भी 10 प्लस करके आया 1050 1060 1070, और इसमें भी 10 ऐड कर दिया तो 1080। पार्ट बी में है 2000 3000 4000, तो इस पैटर्न को देख करके हमें समझ में आया 1000 ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें 2000 में 1000 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3000, इसमें भी +1000 कर दिए तो कितना हो जाएगा 3000 में +1000 किए तो 4000, 4000 में +1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, तो यहाँ पर लिखना है मिसिंग नंबर में 5000, और 5000 में 1000 ऐड करके पहले से लिख दिया 6000, अब 6000 में हम +1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7000, और 7000 में 1000 ऐड करेंगे तो 8000, 8000 में +1000 करेंगे तो 9000, और 9000 में +1000 करेंगे तो 9000 +1000 10000 हो गया। इसी तरह से पार्ट सी में देखते हैं, इसमें क्या है 1010 1110, इसमें छोड़ दिए 1210, तो इसमें देख रहे हैं कि 100 प्लस हो रहा है,
1010 में 100 प्लस कर देंगे तो 1110, फिर 1110 में हम प्लस कर देंगे 100 तो क्या हो 10, तो इसमें क्या हो जाएगा 1310, 1410, इसमें क्या हो जाएगा 1510, 1610, 1710 एंड 1810, 1810। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी पैटर्न को देखना है और देखना है कि कितना प्लस या माइनस हो रहा है, उस हिसाब से लिख देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सी द पैटर्न, इस पैटर्न को देखना है एंड राइट द मिसिंग नंबर, इसमें भी क्या करना है मिसिंग नंबर को लिखना है। तो इसमें क्या है 1800 600, यानी कि 1000 में हम देख रहे हैं कि -200 हो रहा है, तो कितना आ गया 800, 800 में भी क्या किया -200 किया तो कितना आया 600। उसी तरह से हम 600 में भी -200 अगर कर देते हैं तो 600 में से 200 गया तो कितना आ जाएगा 400, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न को देखिए 4010, 4008, यानी कि 4006, यानी कि इसमें सिर्फ 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 4010 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 4008, फिर 4008 में माइनस करेंगे 2 तो 4006, और 4006 में यदि हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4004 आ जाएगा। ठीक, पैटर्न में देख रहे हैं कि -2 होकर के सभी जगह आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से पार्ट बी में है 5625, 5525, 5425, यानी कि इसमें भी देख रहे हैं कि -100 हो रहा है। इस 625 में से 100 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5525 हो जाएगा। इसमें भी -100 करेंगे तो 5425 हो गया, और इसमें भी -100 कर देंगे 5000, और 400 के जगह पर क्या हो जाएगा 325। अब देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में क्या कहता है 4000, 3000, 2000, इसमें देख रहे हैं कि -1000 हो रहा है, इसमें भी -1000, और यहाँ पर भी -1000 करके हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 में से 1000 गया तो 1000 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 3456 एंड 3466। ये बोल रहा है राइट कीजिए, लिखिए ऑल द नंबर्स, यानी कि सभी नंबर्स को लिखिए। बिटवीन मतलब दो के बीच में, किन दोनों के बीच में 3456 एंड 3466, यानी कि 3456 और 3466 के बीच में जितने भी नंबर आएगा उसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो 3456 के बाद क्या आएगा 3457, देन 3458, देन 3459, then 3460, then 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, और यहाँ पर तो 3466 है, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर आएगा उसको वो बोल रहा है लिखने के लिए। राइट द ऑल नंबर्स बिटवीन 3456 एंड 3466, 56 और 66 के बीच में जितने भी नंबर आएगा उसको लिखने के लिए बोला है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स को लिखिए। नंबर्स फॉर्म, राइट ऑल द नंबर्स फॉर्म, सभी नंबर्स के सभी फॉर्म को लिखिए बाय राइटिंग द डिजिट्स ऑफ ईच
गिवन नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि राइट द नंबर, सभी नंबर्स को लिखिए बाय राइटिंग द डिजिट्स ऑफ ईच गिवन नंबर इन द रिवर्स नंबर। सभी नंबर्स को लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन रिवर्स नंबर में। किस नंबर में? रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि उल्टा क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये है 1234 और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? पहले क्या हो जाएगा? 3, फिर सॉरी पहले क्या आ जाएगा? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। यही हो गया रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 3 2 1। फिर इसमें देखिए 7598 7895 है, तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, तो सबसे शुरू में 5 हो जाएगा। फिर 987 रिवर्स में लिखना है, सबसे लास्ट में है 5, तो सबसे पहले 5 आ जाएगा। फिर इसमें 7, फिर ये वाला 7 और फिर 5, यानी कि वही नंबर बन के आ गया। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या है? 5 देन 4 3 2। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखते हुए जाना है। पार्ट एफ में है 5879 तो पहले 9785 इस तरह से लिख दिए। अब देखिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है राइट ऑल द फ्लोइंग नंबर्स। राइट कीजिए, क्या? और राइट कीजिए द फ्लोइंग नंबर्स, यानी नीचे दिए गए नंबर्स को राइट कीजिए, लेकिन किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तृत फॉर्म में बोल रहा है लिखने के लिए। जैसे 3718 है ना, तो इसको विस्तृत रूप में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, यानी कि 3 किसके नीचे है? 1000 के नीचे। तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। ये 7 किसके नीचे? 100 के नीचे, तो 700। और 1 किसके नीचे? टेंस के नीचे, तो 1 टेंस को कितना हो जाएगा? 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 8 वंस के प्लेस पर है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी तरह से 6 किसके प्लेस पर है? वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड के प्लेस पर, तो 6000 ऐसे करके लिख देना है। 400 के प्लेस पर है तो 400, और 5 टेंस के प्लेस पर है तो 5 टेंस 50 हो जाएगा। 0 वंस के प्लेस पर है तो 0 आप वैसे ही 0 लिख दीजिए, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 किसके प्लेस पर है? 1000 के प्लेस पर, तो 9000 लिख देंगे। 0 किसके प्लेस पर है? 1 टेंस 100 और 100 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 7 टेंस के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा? 7 टेंस 70, 7 टेन जा 70, और 6 वंस के प्लेस पर है, 6 वन जा 6, और 4000 के प्लेस पर है 1 टेंस 100,000, तो 4000 यहाँ पर कर देंगे। और देन 300 के प्लेस पर, तो 300, और 0 टेंस के प्लेस पर, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे 4300 और 4300 को ऐड करेंगे तो 4300 ही हो जाएगा, उसमें 0 ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा नंबर। नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया है और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये क्या दिया है? 7000 है, और इसको प्लस करना है 400 और प्लस 30 और प्लस 5। इनको जब ऐड करके जो नंबर आएगा वही शॉर्ट फॉर्म में होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? 5347। इसको जब ऐड किए तो कितना आया? 7435। यही नंबर आपको लिखना है, 7435। एंड पार्ट बी में है, इसको भी ऐड करके लिखेंगे तो 5000 यहाँ पर लिख लीजिए, 5000 देन 100
देन 7070 प्लस 1, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1715, यानी कि 5171, 5171। पार्ट सी में है 8300 प्लस 20 प्लस 0, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0238, यानी कि 8320। ठीक है, पार्ट डी में क्या है 1600 एंड देन 80 देन 8, इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8861, यानी कि 1688, 1688। जब हम इसको ऐड करके लिख देते हैं तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में बन जाता है, और शॉर्ट फॉर्म को का ही एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है एक्सपेंडेड में दिया है और शॉर्ट में लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक चीज समझिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। जब कुछ नंबर दे दे 8 5 8 5 2 6 9 3, इस नंबर में आपको दे दे इतना नंबर और बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने, तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है लोअर लोअर टू हायर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है हायर टू लोअर। यानी कि जब असेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, इसमें सबसे छोटा क्या है 2, उसके बाद 3, देन आफ्टर 5, और उसके बाद 6, और उसके बाद 8 और 9। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब बोलेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे। सब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 9, क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, देन क्या है 9 के बाद 8, देन 6 5 3 2। ध्यान ये रखिए, जब असेंडिंग बोलेगा तो सबसे पहले हम छोटा नंबर से शुरू करेंगे और उसके बाद बढ़ते हुए जाएंगे, और जब डिसेंडिंग बोलेगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें बोला है राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो है, जो बिगेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये देखिए इसमें 4 डिजिट का नंबर है, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 9999। उसके बाद ये 3 डिजिट का नंबर है 666, 666, और उसके बाद 80 और देन 7। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। बोल रहा है डिसेंडिंग, तो इसमें भी देखिए पार्ट बी में सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का ये नंबर है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 1023, देन 3 डिजिट में यह है 345, देन 95, और लास्ट में 9 आ जाएगा। इसमें भी देखिए 4 डिजिट का नंबर ये है और ये भी है 4 डिजिट का नंबर, लेकिन इसमें देखिए 1 10 100 1000 के प्लेस पे 1 है और इसमें 1000 के प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 1000 1765, देन 999, देन 10, एंड लास्ट में आ जाएगा 8। ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद जो छोटा है वो, उसके बाद जो छोटा है वो, उसके बाद जो छोटा है, सबसे लास्ट में जो आएगा वो सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लोअर टू हायर, यानी सबसे जो छोटा होगा उस नंबर को सबसे पहले, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 6, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 6, देन क्या है 2 डिजिट में 96, तो 96, उसके बाद क्या है ये भी, ये 3 डिजिट में 420,
लिख देंगे 420। और उसके बाद क्या है, 4 डिजिट का ये भी है, 4 डिजिट का ये भी है, लेकिन वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड के प्लेस पे 4 है और यहाँ थाउजेंड के प्लेस पे 1 है, यानी कि 1000 है, ये 4000 है। तो 1000 वाला छोटा हुआ तो इसको हम पहले लिख देंगे 1998 और लास्ट में आ जाएगा ये क्या 4789। ये था क्या असेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी देखिए सबसे छोटा क्या है 8, तो 8 पहले लिख देंगे, उसके बाद 88, उसके बाद 3 डिजिट का जो आएगा वो नंबर होगा बड़ा, देन 8088। ये था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लोअर टू हायर, यानी कि सबसे छोटा जो होगा उसके सबसे पहले लिखेंगे। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश्ड हुआ, खत्म हुआ। और यदि आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।